Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding teaching learning as a process. First we will discuss about what is the definition of the teaching and learning. टीचिंग जो होती है वो क्या होती है? टीचिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच वन पर्सन शेयर्स इंफॉर्मेशन विद अदर्स टू प्रोवाइड दैम विद द इंफॉर्मेशन टू मेक बिहेवियरल चेंजेस. इसमें क्या होता है, ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है. ठीक है, इसमें एक पर्सन क्या करेगा, दूसरे पर्सन से जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करता है, ताकि वो इंफॉर्मेशन जो है जो उसने शेयर की है वो पर्सन का बिहेवियर जो चेंज हो सकता है उसमें उसकी हेल्प कर सके, जो कि एक गुड एस्पेक्ट में बिहेवियर जो है उसका पर्सन का चेंज होता है. नेक्स्ट है लर्निंग. लर्निंग क्या होती है? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेटिंग इंफॉर्मेशन विद ए रिजॉल्व चेंजेस इन बिहेवियर. लर्निंग क्या होती है? लर्निंग भी एक क्या है, ये एक प्रोसेस होती है. इसमें क्या होता है, जो टीचिंग के द्वारा जो चीज़ सिखाई गई होती है उसमें क्या करेगा, पर्सन जो है उसको लर्न करता है, और जो बिहेवियर चेंज जो है मतलब पर्सन जो टीचिंग में उसको प्रोसेस करके जो चीज़ सिखाई गई थी उसमें वो पर्सन जो है वो लर्न कर लेगा, और उसका रिजल्ट क्या रहेगा कि उसके अंदर जो है वो बिहेवियरल चेंज जो है वो देखेगा, क्यों वो पर्सन जो है उसको लर्न कर चुका है. नेक्स्ट वन क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो क्या होती है? इट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड चेंज इन द स्टूडेंट. ये क्या है कि एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होता है एजुकेशन का. ये क्या करता है, बिहेवियर जो है वो चेंज कराने में, किसी भी स्टूडेंट का कुछ भी सिखाने में जो है वो जैसा भी चेंज चाहते हैं हम कोई भी फील्ड में, लाइक हमें डॉक्टरेट की फील्ड में या फिर कोई सब्जेक्ट की मास्टरी करवाना चाहते हैं, तो जो भी डिजायर्ड चेंज चाहते हैं वो हम टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस से जो है उसके बच्चे के अंदर जो है, स्टूडेंट के अंदर जो है हम करा सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचिंग लर्निंग एज ए प्रोसेस की. ठीक है, टीचिंग लर्निंग एज ए प्रोसेस मतलब क्या इसमें जो है वो स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हैं जब भी कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी जो है बच्चा वो पढ़ना चाह रहा है. ठीक है, टीचिंग लर्निंग के क्या जो है वो स्टेप्स जो हैं वो आते हैं. तो इसमें फर्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग लर्निंग स्टाइल. तो पर्सन जो है, कोई भी स्टूडेंट जब वो पढ़ता है तो वो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं. लर्निंग स्टाइल उसका जो है वो डिफरेंट हो सकता है. रिकॉग्नाइजेज दैट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट लर्निंग preferences and style such as visual, auditory, kinesthetic and adapting teaching method accordingly. इसमें क्या करता है, जैसे कि सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस रहते हैं, अपने अपने स्टाइल्स रहते हैं. जैसे कोई लोग जो है वो देख के पढ़ना चाहते हैं, कोई पिक्टोग्राफी जैसे बुक में जो है वो इमेज दी गई होती है उनके थ्रू पढ़ता है, कोई जो है वो ऑडिटरी पढ़ता है, मतलब कोई चीज़ सुन के पढ़ रहा है, कोई जो है काइनेस्थेटिक जो है वो पढ़ रहा है, जैसे कोई भी टच करके या फील करके उसको जो है वो पढ़ता है. ठीक है, तो पर्सन के अपने अपने जो है वो लर्निंग स्टाइल हो सकते हैं. पर्सन जो है अपने अकॉर्डिंग जो है, स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग जो है उनको चूज करता है. नेक्स्ट वन है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. क्लियरली डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स टू गाइड द टीचिंग प्रोसेस एंड प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर बोथ एजुकेटर एंड लर्नर्स. इसमें जो है कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है, और टीचर जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि एक इतने लिमिटेड एस्पेक्ट, एक लिमिटेड टाइम में जो है उसको ये अचीव करवाना है, और स्टूडेंट जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाता है कि उसके गोल्स क्या है, उसकी शॉर्ट टर्म गोल्स क्या, वो क्या अचीव करना चाहता है. तो अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो लोग सेट करते हैं. तो कोई भी एजुकेटर को और लर्नर को अपने जो है वो पाथवे का एक डायरेक्शन मिल सके, इसलिए क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि जो भी उनको अचीव करना होता है. नेक्स्ट वन है इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन. इसमें जो है वो कोई भी चीज़ कर रहा है तो उसमें क्या रहता है, जैसे कोई भी चीज़ का एजुकेशन जब वो ले रहा है तो उसमें इंगेज भी रहता है. फॉस्टिंग एन एनवायरनमेंट दैट स्टिमुलेट क्यूरोसिटी, इंटरेस्ट एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन अमंग लर्नर्स, इंकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंगेजमेंट. जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो अपने आप को जो है वो क्यूरोसिटी उसको हो सके पढ़ने के लिए. ठीक है, इंटरेस्ट उसका डेवलप हो सके, उसको मोटिवेशन जो है वो मिल सके, जो भी बच्चा सीख रहा है कोई भी. ठीक है, तो ऐसा एक इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना उसको, ताकि वो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट जो है वो कर सके और उसमें अपना इंगेजमेंट जो है वो दिखा सके. ठीक है, तो ऐसी लर्निंग स्टाइल जो है वो अडेप्ट करने हैं ताकि उसका इंटरेस्ट जो है, क्यूरोसिटी जो है उसकी लर्निंग के लिए बनी रहे. नेक्स्ट वन फीडबैक एंड असेसमेंट. जब एक लिमिटेड टाइम हो जाता है तो उसको, जैसे कि जो भी एजुकेटर और बच्चे को एजुकेट कर रहा होता है तो उसको एक फीडबैक भी लेना चाहिए कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कि कुछ इम्प्रूवमेंट
असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वह स्टूडेंट से क्या लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है और उनको असेसमेंट भी किया जाता है कि जो भी पढ़ा है उनको कितना समझ में आया, कितना जो है इम्प्रूव हुआ, ठीक है, और क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट अभी भी हमें है। प्रोवाइडिंग रेगुलर एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू लर्नर्स बोथ फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव, ठीक है, जो भी लर्नर वगैरह है उनको जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट करते रहना चाहिए, सम्मेटिव असेसमेंट करना चाहिए। जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्लास टेस्ट वगैरह ले लिया, इंटरनल जो होते हैं बीच बीच में, ठीक है, इंटरनल की कितना जो है वो बच्चे ने सीख चुका है, ठीक है। और जैसे सम्मेटिव एवेल्युएशन में जैसे लास्ट में ओवरऑल जो किया जाता है कि लास्ट में उसका फाइनल एग्ज़ाम जब होते तो एक सम्मेटिव एवेल्युएशन भी करते रहना चाहिए ताकि ओवरऑल उसका जो है वो कितना इम्प्रूव कर चुका है उतने में, उस एज पे उसको क्या सीख लेना चाहिए, उसको कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये सब जानने के लिए फॉर्मेटिव और सम्मेटिव एवेल्युएशन किए जाते हैं। टू एवेल्युएट प्रोग्रेस, आइडेंटिफाइड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड रीइंफोर्स लर्निंग, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए, उसका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है वो मॉनिटर करने के लिए, और वो कितना सीख चुका है, कितना लर्न कर चुका है, किस एरिया में उसका इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, ये सब के लिए फॉर्मेटिव और सम्मेटिव इवेल्युएशन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट वन है क्रिएटिंग मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस, डिजाइनिंग एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट दैट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेस्ट। उसका जो है ऐसे एक्टिविटीज़ जो है वो डिज़ाइन करानी चाहिए, प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन होने चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग जो है उससे करवानी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है कि किस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकता है, ठीक है, अपनी नॉलेज जो है वो रियल वर्ल्ड में कैसे करके वो अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके एज पर द एक्सपीरियंस जो है उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए, ताकि जो भी बीच बीच में प्रोजेक्ट्स दे दिए उसको असाइनमेंट्स दे दिए, ठीक है, और ऐसे देना चाहिए कि जो रियल वर्ल्ड में जो है वो अप्लाई हो सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो डेवलप कर सकें, ठीक है। वो कोई भी ऐसा नहीं है केवल उसका नॉलेज ही गेन हो रहा हो, उसको सोसाइटी का, वर्ल्ड का जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको एज पर द उसके जो भी है उसके एज पर द एज उसका एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। केवल एकेडमिकली ही नहीं, उसका सारे एस्पेक्ट में जो है वो ग्रोथ ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसके चीज़ों को प्रमोट करने के लिए उसको एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट वगैरह, ताकि उसको क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसके अंदर डेवलप हो सके, और जो है वो कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जो है वो सॉल्व कर सके। नेक्स्ट वन है स्काफ फोल्डिंग एंड सपोर्ट, ऑफरिंग अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड गाइडेंस टू लर्नर्स ग्रेजुअली फेडिंग असिस्टेंट एज दे गेन इंडिपेंडेंस एंड प्रोफिशिएंसी। उनको कहीं पे भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेबल हो गई, तो उनको एज पर द प्रॉब्लम उसको सपोर्ट और गाइडेंस मिलना चाहिए, ताकि वो कोई भी चीज़ को जो है वो प्रोफिशिएंटली वे में कर सके और उनको इंडिपेंडेंसी फील हो कि हमें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, और वो एक मोटिवेशन जो है उनको मिलता रहे, ताकि वो अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स लर्न कर पाएँ। नेक्स्ट वन है रिफ्लेक्शन एंड मेटाकॉग्निशन। इसमें क्या हम इनकरेजिंग लर्नर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, प्रोसेस एंड स्ट्रेटजीज फॉस्टरिंग मेटाकॉग्निटिव स्किल्स दैट एनहेंस सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन। बच्चों को ऐसे भी जो है वो इनकरेज करना चाहिए, जो भी लर्नर्स हैं, कि वो कोई भी एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो लर्न कर सके। जैसे फील्ड विजिट के लिए लेके जाते हैं, रोल प्ले होते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके जो है वो उनका लाइव एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो लर्न कर सके। ऐसी स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप करानी चाहिए, उनके अंदर ऐसी चीज़ें जो है वो कराते रहना चाहिए। छोटे छोटे टास्क होते हैं, ठीक है, आइस ब्रेकिंग गेम्स हो गए, उनके थ्रू उनको लर्न कराना चाहिए, ठीक है, ताकि उनका जो भी मेटाकॉग्निटिव स्किल्स जो है सेल्फ अवेयरनेस के लिए वो डेवलप हो सके, और सेल्फ रेगुलेशन जो कितना उनको होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप हो सकें। तो इनके लिए रोल प्ले हो गए, ठीक है, आइस ब्रेकिंग गेम्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो करवाते रहना चाहिए। नेक्स्ट वन कोलैबोरेटिव लर्निंग, बच्चों के अंदर कोलैबोरेटिव लर्निंग भी डेवलप होनी चाहिए, ताकि वो एक ग्रुप में मिलजुल के जो है वो काम कर सके। फैसिलिटेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेशन, डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन, प्रमोटिंग सोशल लर्निंग एंड द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ अमॉन्ग लर्नर्स। उनको अपॉर्चुनिटी जो है वो कोलैबोरेशन की वो जो है वो मिल सके, ठीक है, दूसरे ग्रुप्स में जाके बात कर सके, या फिर कहीं और का लर्निंग स्टाइल जो है वो सीख सकें, कहीं और की लर्निंग लैंग्वेज जो है वो सीख सके, दूर के बैठे लोगों से जो है वो बात कर सके, उनकी सेम एज
की स्टूडेंट अदर कॉलेजेस में क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो सीख सकें, ठीक है, इस जिसकी वजह से उनके अंदर जो है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो डेवलप हो सके और दूसरों से कैसे बिहेव करना है ये सारी चीज़ें भी डेवलप हो सकें। इसके लिए उनको डिस्कशन हो गया, पीयर इंट्रैक्शन हो गया, ठीक है, पीयर मतलब अपने साथ वाले लोगों से जो भी उनके सेम एज के लोग हैं उनसे इंट्रैक्शन हो गया। साथ में उनका सोशल लर्निंग जो है वो भी प्रमोट कराना चाहिए ताकि उनका जो है वो सारे एस्पेक्ट में जो है वो ग्रोथ हो सके। और जो भी लोग हैं उनके सेम एज के दूर में इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, अदर स्टेट लेवल पे उनसे उनको इंटरेक्ट करना चाहिए ताकि उनके अंदर न्यू स्टाइल्स जो हैं वो लर्निंग के डेवलप हो सके और चीज़ें जो है उनकी ग्रो हो सके और उनके दिमाग में न्यू आइडियाज़ आ सके और न्यू चीज़ें जो है वो लर्न कर सकें।